बहुत लोगों को मिसअंडरस्टूड होने का डर रहता है, इसलिए यू कीप ऑन ओवर एक्सप्लेनिंग, यू आर ओवर रिएक्टिंग, दिस इज नॉट अ बिग डील। हमेशा किसी ना किसी के ये शब्द जरूर रहते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग कोई कम्युनिकेशन इशू नहीं है। Have you ever noticed that when you speak, you don't just explain, you over explain. You add small details and you make sure that no one misunderstands you. If yes, then this video is for you. Well, hi everyone, and welcome back to my YouTube channel. Here we talk about psychology and emotional awareness. So, today's topic is the psychology of over explaining yourself. आई नो दैट ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है, कि आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते रहते हो जबकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है उतनी। सो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि ओवर एक्सप्लेन जब हम किसी को करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर एक्सप्लेनिंग। आई नो बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ओवर एक्सप्लेन करने का यहाँ पर क्या मतलब है। सो ओवर एक्सप्लेनिंग बेसिकली मीन्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज नॉट एक्चुअली नीडेड। क्या होता है कि हम सामने वाले को ओवर इन्फॉर्मेशन देने में लग जाते हैं, जबकि चाहे सामने वाला आपसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, लेकिन हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं एंड वी डू दिस बिकॉज टू फील सेफ। हमें सेफ रहना होता है, दैट्स वाई। Now let me tell you how it sounds like. It sounds like I said no because I was really tired yesterday and I did not sleep well last night, and add on. You might be considering me wrong, but let me tell you that I was just add on. Now let's talk about कि why do we over explain? Over explain लोग क्यों करते हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। बहुत लोगों को मिसअंडरस्टूड होने का डर रहता है, इसलिए यू कीप ऑन ओवर एक्सप्लेनिंग। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ये चीज लर्न कर लेता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, एंड उसको अवॉइड करने के लिए आप बार बार ओवर एक्सप्लेन करने में लग जाते हो जबकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पीपल प्लीजिंग कंडीशनिंग। बहुत लोगों की ना बचपन से ही कंडीशनिंग हो जाती है पीपल प्लीजिंग करने की, एंड जब आप वो बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों का अप्रूवल लेते आते हो तो आपका ब्रेन वो चीज़ लर्न कर लेता है, एंड बड़े होते होते आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला आपको छोड़ के जाए। दैट्स वाई आपको लगता है कि पीपल प्लीजिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप बेसिकली चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल रहे rather than कि वो आपको छोड़ के चला जाए। तो थर्ड पॉइंट ऐसा है जिससे हर कोई फेस किया होगा अपनी अपनी पास्ट में, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इनवैलिडेटेड फीलिंग्स। अब क्या होता है कि हमने कभी ना कभी चीज़ें ज़रूर सुनी होती है दैट यू आर ओवर रिएक्टिंग, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। हमेशा किसी ना किसी के ये शब्द ज़रूर रहते हैं। उस चक्कर में आपको लगने लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हार्डर, क्योंकि जस्ट टू बी टेकन सीरियसली आपको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाले को मुझे सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। यहाँ पर मैं एक हिडन ट्रूथ कहना चाहूँगी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली दैट ओवर एक्सप्लेनिंग कोई कम्युनिकेशन इशू नहीं है, इट्स अ सेल्फ ट्रस्ट इशू। कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रहता है, दैट्स व्हाई यू ओवर एक्सप्लेन। लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ टू स्टॉप दिस। कैसे आप इस चीज को पूरी तरीके से बंद कर सकते हो या इस चीज को कम कर सकते हो। नंबर वन पॉइंट इज रिप्लेस लॉन्ग रीजंस विद शॉर्ट स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं नहीं आ पाया क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जस्ट से अ स्मॉल सेंटेंस आई एम नॉट अवेलेबल। इन शॉर्ट आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा ये चीज़ ओवरकम करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज पॉज बिफोर एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स। कहीं पर भी आपको लगे कि आप
कुछ स्मॉल स्मॉल चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, फालतू का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, पॉज पॉज एंड वॉच आउट कि आप क्या क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो सामने वाले को. दिस विल हेल्प. थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that you have to remind yourself again and again that you don't need permission to have healthy boundaries. हम सबको अपने साथ कुछ हेल्थी बाउंड्रीज रखनी चाहिए एंड उसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. That's all for this video. I hope it helped and एंड में कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सप्लेन ही करना छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बट छोटी छोटी चीज़ों में ओवर एक्सप्लेनिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है. यू विल लूज योर सेल्फ ट्रस्ट, you will lose your self respect. Yes, I'm being very straightforward here. And remember one thing, healthy communication does not need any justification. और जो इंसान आपकी हेल्थी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा वो जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा. अगर मांग रहा है तो मतलब वो आपकी हेल्थी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है. रिमेंबर दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप इट हेल्प. थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन, बाय बाय.